प्रार्थना की जिंदगी एक बार फिर सबके फैसलों के बीच फंसती हुई नजर आ रही थी। कोठारी परिवार के ड्राइंग रूम में बैठकर पराग ने बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा था कि वे चाहते हैं प्रार्थना की डिलीवरी यहीं हो। उनके शब्दों में चिंता भी थी और एक पिता का डर भी। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रार्थना अपने पापा मम्मी के पास रहेगी तो उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलेगी, थोड़ी टेंशन कम होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आखिर फैसला तो बच्चे का ही होगा, लेकिन जब तक वह दुनिया में नहीं आता, माँ बाप का फर्ज बनता है कि वे हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित करें। ख्याति भी पराग की बात से सहमत दिखी। उसकी आंखों में ममता झलक रही थी। वह बार बार यही कह रही थी कि बेटी की पहली डिलीवरी है, ऐसे में उसे अपने घर, अपने लोगों के बीच रहना चाहिए। अनुपमा यह सब सुनकर चुप हो गई थी। वह किसी एक पक्ष की नहीं, बल्कि हर रिश्ते की नब्ज पहचानती थी। वह समझ रही थी कि यह सिर्फ जिद नहीं है, बल्कि एक माँ बाप का मोह है, बेटी के लिए डर है। उसने मन ही मन सोचा कि वह खुद भी तो माँ है, उसे भी अगर अपनी बेटी के लिए ऐसा फैसला लेना पड़े तो शायद वह भी यही करती। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। शाह हाउस में पहले ही प्रार्थना और अंश के साथ बच्चे के आने की खुशियां मनाई जा चुकी थी। वहां की दीवारें भी अब उस नन्ही जान के इंतजार में थी। इसी बीच कोठारी परिवार में माहौल बिल्कुल अलग रंग में रंगा हुआ था। वसुंधरा यानी मोटी बा का बर्थडे था। घर सजा हुआ था, हर तरफ खुशियों की रौनक थी। मेहमान आ जा रहे थे, सब मोटी बा का आशीर्वाद ले रहे थे। कोई उनके पैर छू रहा था, कोई गले लग रहा था। मोटी बा भी खुश थी, लेकिन उनकी पैनी नजर सब पर थी। वह जानती थी कि इस घर में खुशियों के बीच भी साजिशें पलती रहती हैं। और सच ही तो था। उसी खुशगवार माहौल में परितोष यानी तोशु और पाखी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। वे छोटी छोटी बातों में ताने मार रहे थे, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अनुपमा की डांट का भी डर नहीं था। अनुपमा जब उन्हें समझाने की कोशिश करती, तो वे और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आते। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घर में शांति रास ही नहीं आती। दूसरी तरफ ईशानी का दिल टूट रहा था। वह अपनी माँ पाखी से बेहद नाराज थी। कारण साफ था, पाखी अपनी ही शादी की बातें करने में लगी थी, जबकि ईशानी की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। ईशानी को लग रहा था कि उसकी माँ सिर्फ अपनी खुशी देख रही है, बेटी के मन में क्या चल रहा है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह नाराजगी धीरे धीरे दूरी में बदल रही थी। इन सबके बीच कहानी का असली तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। आने वाले ट्रैक में प्रार्थना के बच्चे को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा होने वाला था। सवाल वही था, प्रार्थना कहाँ रहेगी और बच्चे का जन्म कहाँ होगा। जब से प्रार्थना शाह हाउस में आकर रहने लगी थी, तभी से घर में टचबाजी शुरू हो गई थी। कोई कहता था कि पहली डिलीवरी मायके में होनी चाहिए, तो कोई ससुराल का हक जता रहा था। अंश खुद भी असमंजस में था। वह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। इधर पराग और ख्याति ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात खुलकर रख दी थी। उन्होंने अनुपमा से साफ कह दिया कि वे चाहते हैं प्रार्थना की डिलीवरी कोठारी परिवार में ही हो। उनके लिए यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि बेटी की सुरक्षा का सवाल था। अनुपमा ने उनकी आंखों में झांककर देखा और समझ गई कि यह मांग किसी अहंकार से नहीं, बल्कि डर और प्यार से निकली है। लेकिन इसी कहानी के अंधेरे कोनों में एक खतरनाक साजिश भी जन्म ले चुकी थी। माही और गौतम चुपचाप कुछ प्लान कर रहे थे। उनकी बातें फुसफुसाहट में होती थी, नजरें इधर उधर घूमती रहती थी। उनका इरादा नेक नहीं था। वे चोरी छुपे एक चाल चलने वाले थे, ऐसी चाल जो पूरे परिवार को हिलाकर रख दे। माही के दिमाग में एक भयानक योजना थी, प्रार्थना के बच्चे को किडनैप करने की। उसका मानना था कि अगर बच्चा उनके हाथ में होगा, तो सारे फैसले अपने आप उनके मुताबिक मुड़ जाएंगे। यह सब आने वाला था, लेकिन अभी घरों में सिर्फ बेचैनी थी, सवाल थे और फैसलों की उलझन थी। एक तरफ माँ बाप का प्यार था, दूसरी तरफ ससुराल की जिम्मेदारी। अनुपमा इन सबके बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाला तूफान इतना बड़ा होगा। खुशियों के बीच पलती साजिशें,
रिश्तों में छिपी दरारें और एक नन्ही जान के आने से पहले ही मचने वाला बवाल, यही था अनुपमा की कहानी का यह पहला मोड़ जो आगे चलकर सबकी जिंदगी बदलने वाला था। अनुपमा प्रार्थना के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर वही अपनापन था जो हर मुश्किल वक्त में अपनों को हौसला देता है। उसने बेहद नरमी से प्रार्थना से कहा कि वह उसका पूरा ख्याल रख सकती है, जैसे एक माँ अपनी बेटी का रखती है। उसने यह भी कहा कि अगर प्रार्थना यही रहेगी तो उसकी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी, उसका मन ज्यादा शांत रहेगा। अनुपमा के शब्दों में कोई दबाव नहीं था, बस एक सच्ची फिक्र थी। वह चाहती थी कि प्रार्थना खुद फैसला ले, बिना किसी डर या मजबूरी के। लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि हर बात का बोझ आखिरकार प्रार्थना पर ही आ गया। हर किसी की नजरें उसी पर टिकी थी। कोई अपने माँ बाप का हवाला दे रहा था तो कोई रिश्तों की दुहाई दे रहा था। प्रार्थना अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक तरफ उसे शाह हाउस की अपनापन भरी छाव याद आ रही थी, दूसरी तरफ अपने माँ बाप की चिंता और उनका प्यार उसे बेचैन कर रहा था। काफी सोच विचार के बाद भारी मन से उसने हामी भर दी। उसने तय कर लिया कि वह कोठारी परिवार में ही रहेगी और डिलीवरी भी वहीं होगी। अंश ने भी हालात को समझते हुए उसका साथ दिया। उसने प्रार्थना का हाथ थामकर कहा कि अगर यही सबके लिए ठीक है तो वह भी इस फैसले के साथ है। उसने भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी हो, वह प्रार्थना के साथ खड़ा रहेगा। यह फैसला सुनते ही कोठारी परिवार में राहत की सांस ली गई। पराग और ख्याति को लगा कि अब उनकी बेटी उनकी निगाहों के सामने रहेगी, उनकी सुरक्षा में रहेगी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि इस घर में दो ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस आने वाले बच्चे पर टिकी हुई थी। माही और गौतम दोनों के इरादे साफ नहीं थे। यह वही लोग थे जिनकी साजिशों से हर कोई वाकिफ था। गौतम पहले ही कई बार दिखा चुका था कि वह किसी भी हद तक गिर सकता है। उसके लिए रिश्ते, मर्यादा, सही गलत कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसे बस अपना फायदा दिखता था। गौतम का मानना था कि यह बच्चा उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। उसने माही से साफ कह दिया था कि अगर बच्चा उनके हाथ में होगा तो वे पराग से, पूरे कोठारी परिवार से अपनी हर बात मनवा सकते हैं। माही भी उसी लालच में अंधी होती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि यह बच्चा उसका हक है, उसका सहारा है। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच पनपने लगी। वह खुद को इस बच्चे की मां के रूप में देखने लगी थी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। माही और गौतम की बातें अब फुसफुसाहट से आगे बढ़ चुकी थी। उनकी साजिशें आकार लेने लगी थी। गौतम माही को उकसाता रहता था, कहता था कि यह एक सुनहरा मौका है और अगर उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। माही भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। लालच, जिद और खुद को सही साबित करने की चाह में वह हर हद पार करने को तैयार हो चुकी थी। उसके दिमाग में साफ योजना थी, बच्चे को अपना बताना और मौका मिलते ही उसे किडनैप कर लेना। घर में ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। प्रार्थना की देखभाल की तैयारियां हो रही थी, उसकी डिलीवरी को लेकर बातें चल रही थी, पर अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। अनुपमा का मन भी कहीं न कहीं अशांत था। उसे इस फैसले पर पूरी तरह सुकून नहीं मिल रहा था, लेकिन वह यह सोचकर चुप थी कि शायद माँ बाप के पास रहना प्रार्थना के लिए सही होगा। वह यह नहीं जानती थी कि जिस घर को सुरक्षित समझा जा रहा है वहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा बैठा है। अब सवाल यह उठने लगा था कि अगर कुछ गलत होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पराग और ख्याति की जिद इसे इस मोड़ तक ले जाएगी, या फिर एक बार फिर उंगलियां शाह परिवार की तरफ उठेंगी, जिनका इस फैसले से अब कोई लेना देना ही नहीं रहेगा? हर बार की तरह इल्जाम किसके हिस्से आएगा, यह देखना बाकी था। आने वाला वक्त बेहद इंटरेस्टिंग और खतरनाक होने वाला था। प्रार्थना का बच्चा, जो खुशियों की वजह बनना चाहिए था, वही अब साजिशों का केंद्र बन चुका था। दर्शकों के लिए यह देखना रोमांचक होगा कि क्या माही और गौतम की यह घिनौनी चाल कामयाब होगी या फिर सच समय रहते सामने आ जाएगा। क्या अंश और प्रार्थना अपने बच्चे के साथ सुरक्षित रह पाएंगे,
या फिर कोई बड़ा तूफान उनकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। अब सबकी नजरें आने वाले एपिसोड्स पर टिकी हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा। अनुपमा की यह कहानी एक बार फिर साबित करने वाली है कि रिश्तों की लड़ाई में सबसे ज्यादा खतरा मासूमों को ही उठाना पड़ता है। अब देखना यह है कि सच्चाई की जीत होती है या साजिशों का अंधेरा सब कुछ निगल लेता है।